हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं वैभव बजाज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और न्यूमेरिकल्स भी देखे थे उसके। आज हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक हमने पढ़ा था। तो लास्ट क्लास आपने बहुत अच्छे से समझ ली है। वो जो भी थ्योरी पढ़ी थी हमने वो वहीं पर खत्म हो गई। आज हम लेंसेज से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? लेंस। ठीक है। हमने रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था, जब मिरर पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है मिरर के थ्रू, जबकि रिफ्रैक्शन हमने एक मीडियम से दूसरे मीडियम का पढ़ लिया था, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल लेंसेस हम देखेंगे। ठीक है। क्या? तो जिस तरह से स्फेरिकल ग्लास को पेंट और पॉलिश करके मिरर बना दिया जाता है, ठीक है, उसी तरह से स्फेरिकल ग्लास के कॉम्बिनेशन से क्या बनाए जाते हैं? लेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है। ये वही लेंस हैं जो कैमरा में यूज होता है, चाहे वो आपका डिजिटल कैमरा हो या मोबाइल कैमरा हो। ठीक है। जितनी भी चीजें जहां पर भी लेंस यूज हो रहा है, वो लेंस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लासेस। क्लियर है? आई बात समझ में? तो लिखेंगे, हेडिंग डाली सभी ने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल लेंसेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल लेंसेस। इसमें लिखेंगे, द वर्किंग ऑफ अ लेंस इज बेस्ड ऑन The working of a lens is based on the refraction of light, is based on the refraction of light ray when they pass through it, when they pass through it. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, a lens is a piece of transparent glass bounded by two spherical surfaces. A lens is a piece of transparent glass bounded by टू स्फेरिकल सर्फेसेस। कैसे? देखो, पहले देख लो कितने तरह के लेंस होते हैं। दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस। पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। ठीक है। पहला कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस। अब ये लेंसेस कैसे बने? तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस होता है ये वाला, ये क्या होता है? कॉन्वेक्स। ठीक है। और कॉनकेव कैसा होता है? कॉनकेव होता है इस तरह का। तो ये कैसे अजीब अजीब से शेप है? हाँ, ये कैसे अजीब अजीब से शेप है? तो ध्यान दो, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। अब हमने क्या लिखा उस पर ध्यान दो। हम डायरेक्ट केवल ये देखकर आगे नहीं बढ़ सकते कि ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स का शेप ऐसा होता है, कॉनकेव का शेप ऐसा होता है, काम खत्म। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हमने जो लिखा है उस पर हमको सबसे पहले फोकस करना होगा। हमने क्या लिखा है कि लेंस स्फेरिकल ग्लासेस के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। ठीक है। मिरर जो होता था, मिरर कैसे बना था? हमने एक होलो ग्लास स्फेयर लिया। ठीक है। हमने क्या किया था? एक होलो ग्लास स्फेयर लिया था, उसको यहां से कट कर लिया था। तो ये जो पोर्शन था, अगर इधर बाहर वाला पॉलिश कर दिया तो ये क्या बन गया था? कॉनकेव मिरर। और अगर हमने कट किया और अंदर से पॉलिश कर दिया तो ये क्या बन गया था? कॉन्वेक्स मिरर। हुआ था कि नहीं हुआ था ऐसा? यहां पर क्या होगा कि आप क्या करोगे, एक स्फेयर लिया आपने, ठीक है, उसका आपने ये हिस्सा कट किया, ये हिस्सा कट किया। ठीक है। वापस से देखो, आपने एक स्फेरिकल ग्लास लिया, उसका ये वाला हिस्सा कट किया और ये वाला हिस्सा कट किया। ठीक है। और इन दोनों को जब जोड़ा आपने, है ना, ये यहां पर ये क्या है? जॉइंट है। समझ में आ रही बात? ये क्या है? जॉइंट है। तो जब आपने इसको जोड़ा तो वो किस तरह का? इस तरह का दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ये बीच में क्या? जॉइंट इस तरह का दिखाई देता है। तो स्फेरिकल ग्लास में से जब आपने दो ग्लास पीस काटकर इस तरह से कंबाइन किए, है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लासेस। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन किया तो वो हुआ कॉन्वेक्स लेंस। क्या बना? कॉन्वेक्स लेंस। अब इस वाले हिस्से को आप यहां रख दो, इस वाले हिस्से को आप यहां रख दो, तो ये क्या कहलाएगा? कॉनकेव लेंस। ठीक है। तो जब इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस, और अपोजिट वे में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। लेंस में किसी भी तरह की, ध्यान देना, लेंस में किसी भी तरह का पेंट या पॉलिश नहीं किया जाता है। इसमें लाइट रे आर पार जाती है। ठीक है। यहां से आई और यहां चले गई। ठीक है। यहां से आई और यहां चले गई, इस तरह से किया जाता है। क्लियर है अच्छे से? लेंस
कैमरा में यूज होते हैं, लेंस मैंने भी पहने हुए हैं। एक लेंस आते हैं जो कि कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं, जो आंखों के अंदर लगाए जाते हैं। आई बात समझ में? हमारी आंखों के अंदर भी नेचुरल लेंस है। आई बात समझ में? क्लियर है? ये ग्लासेस से बने हुए हैं, स्फेरिकल ग्लास से मिलकर ये बने हुए। जो मैंने पहना हुआ है ये भी स्फेरिकल ग्लास से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये फाइबर ग्लास है ना, वो वैसा वाला ग्लास नहीं, फाइबर ग्लास है, नॉन ब्रेकेबल। बट जो हमारी आंखों के अंदर है, क्या वो ग्लास से बना हुआ है? जो नेचुरल है हमारी आंखों के अंदर, ह्यूमन आई में, वो टिश्यूज से मिलकर बना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो नेचुरल लेंस की बात ही अलग है। नेचुरल लेंस जो हमारी आंखों के अंदर है, उससे अच्छी क्वालिटी का कोई लेंस है ही नहीं आज तक, ठीक है। इसलिए नेचुरल चीजों की कदर करो। मैंने आपको पहले भी समझाया था, आजकल सभी डिजिटली चल रहा है। आपकी स्कूल की क्लासेस, कोचिंग की क्लासेस, सब कुछ हम डिजिटली लर्न कर रहे हैं। तो हमारी आंखों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। जिन लोगों को चश्मा है वो लोग एक्स्ट्रा केयर करें, जिन लोगों को नहीं है वो लोग कोशिश करें कि आपको ऐसी नौबत ना आए कि चश्मा लग जाए, ठीक है। क्योंकि चश्मा दिखने में अच्छा लगता है, जिनके पास नहीं होता है, ठीक है, तो वो दूसरों का देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमको भी चश्मा होना चाहिए। बट चश्मे की केयर करना, चश्मे को संभाल कर रखना, वो केवल वही लोग जानते हैं जो उसको वियर करते हैं, जिनकी मजबूरी है उसको पहनना, जैसे कि मेरी। आ रही बात समझ में? तो ह्यूमन आई में हम देखेंगे किस तरह से हम आंखों की केयर कर सकते हैं, क्या क्या ध्यान रखना होता है, ठीक है। अभी यहां पर फोकस करते हैं लेंसेस पर। तो दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना? हमने एक स्फेरिकल ग्लास स्फेयर लिया, दो पीस काटे और इस तरह से कंबाइन कर दिए तो कॉन्वेक्स लेंस बन गया। इस तरह से कंबाइन करें तो कॉन्केव लेंस बन गया। क्लियर है? आई कि नहीं बात समझ में? इस चीज को ऐसा भी बोल सकते हो आप कि हमने यहां पर एक स्फेयर लिया, एक और स्फेयर लिया, ठीक है। तो ये वाली जो सरफेस है वो इस स्फीयर की है, ये वाली जो सरफेस है वो इस स्फीयर की। दोनों के सेंटर क्या होंगे? इसका सेंटर यहां होगा, इसका सेंटर यहां होगा, ठीक है। क्लियर है? आ रही है ना बात समझ में अच्छे से? ये वाली जो सरफेस है वो इस होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है, ये वाली सरफेस भी सेम होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है। बट जब आप इसको कंबाइन करोगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सेम ग्लास स्फीयर का पार्ट है, हमें थोड़ी पता। बस ये ध्यान रखना होता है हमें कि जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो वो कैसे लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है जिनकी रेडियस सेम होगी, ठीक है। ऐसे स्फीयर से कट किया जाता है जिनकी रेडियस क्या हो? सेम। क्लियर? आई बात समझ में? ऑब्वियस बात है कि एक बड़ा ले लिया अगर आपने और एक इतने से स्फीयर का पार्ट लिया आपने, तो क्या इन दोनों को कंबाइन कर पाओगे? बताओ, नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके क्या ऐसा कुछ बन सकता है? नहीं। क्या वैसा कुछ बन सकता है? नहीं। तो सेम रेडियस वाले होलो ग्लास स्फीयर कट किए जाते हैं, ज्वाइन किए जाते हैं, कंबाइन किए जाते हैं, तब जाके कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेस बनते हैं, ठीक है। और यही कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस यूज होते हैं कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा में, हमारे चश्मों में, अलग अलग जगह यूज होते हैं। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो ये समझ में आया, कॉन्केव लेंस आपको क्या पॉलिश या पेंट नहीं करना है, आपको केवल होलो ग्लास स्फीयर से कट करके कंबाइन करना है इसको, ठीक है। अगर आपने दोनों के जो थिन पार्ट हैं उनको कंबाइन कर दिया तो कॉन्वेक्स बन जाएगा, दोनों के थिकर पार्ट आसपास रहे तो वो कॉन्केव लेंस बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो, तो आपने क्या लिखा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। अभी फिगर तो नहीं बनाया आपने, फिगर नहीं बनाना है, हम अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग डालो कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे कॉन्वेक्स लेंस, लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस। A convex lens is thick at the center but thinner at the edges. तो क्या बोल सकते हैं इसको? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये क्या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? ये भी क्या है? सेम कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये दोनों क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और कैसी? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। यहां से लाइट आएगी तो भी रिफ्रैक्ट होगी, यहां से लाइट आएगी तो भी रिफ्रैक्ट होगी। मिरर के केस में क्या था? एक साइड हम पॉलिश कर देते थे, एक साइड हम पेंट कर देते थे, है ना। तो केवल एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ करती थी, एक पूरी ओपैक हो जाती थी, वहां से किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं देता था मिरर के केस में। तो मिरर के केस में एक ही सरफेस काम की होती थी जिसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते थे। यहां पर लेंस में दोनों सरफेस क्या होती है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है।
यहां से लाइट जाएगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, वहां से लाइट आएगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जॉइन कहां लगाए कहां नहीं लगाए। इवन जो स्पेक्स होते हैं उसमें आप देख सकते हो मैंने कौन सा लेंस वियर किया हुआ है, कॉन्केव लेंस। ठीक है, क्यों होता है ये हम ह्यूमन आई में पढ़ेंगे। कॉन्केव लेंस कौन लोग लगाते हैं ये हम ह्यूमन आई में पढ़ेंगे। तो कॉन्केव लेंस मैंने वियर किया हुआ है और इसमें अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको किसी भी तरह का कोई जॉइन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही थिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस लिखेंगे, अ कॉन्केव लेंस इज थिन इन द मिडिल but thicker at the edges, but thicker at the edges. कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये क्या होगी? ये भी कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है देखेंगे। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गए। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया था केव, केव मतलब अंदर के साइड, केव मतलब गुफा, अंदर के साइड। तो जब दोनों अंदर से इस तरह से अंदर गए हुए हैं तो ये क्या होगा? कॉन्केव लेंस। बाकी आप ध्यान रखो आपके हिसाब से कि किस तरह से ध्यान रखोगे, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, कॉन्केव लेंस कैसा होता है, ये सब आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आगे चल के हम इनके बारे में और डिटेल में जाएंगे कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, डायवर्जिंग होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो हेडिंग डालिए आपने ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, तो जैसे वहां पोल हुआ करता था वैसे यहां क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, वहां पर क्या हुआ करता था? पोल, वैसे यहां क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर लिखेंगे, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C और O। The center point of a lens is known as optical center. It is denoted by capital C और O. For example, ये आपका convex lens हुआ, ठीक है, और ये dotted line represent कर रही है combination, तो जो center है वो O। ठीक है, उसी तरह से क्लियर बना लिया। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। ठीक है, यहां का और यहां का सेंटर, ऊपर से नीचे का और दाएं से बाएं का, ठीक है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम का जो एकदम सेंटर पॉइंट होगा वो होगा ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस यहीं पर बना लो। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, तो जिस तरह से वहां पर प्रिंसिपल एक्सिस होती थी उसी तरह से यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, है ना, इस तरह से। तो ये जो एक्स वाई दिख रही है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? इसी तरह से यहां पर भी ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस में, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, नया फिगर बनाएंगे उसी में एडिटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस is a line passing through the optical center of the lens and perpendicular to both the surfaces of the lens and perpendicular to both the surfaces of the lens। ठीक है, तो ये वाली सरफेस से भी परपेंडिकुलर, ये वाली सरफेस से भी परपेंडिकुलर, ये वाली सरफेस से परपेंडिकुलर, ये वाली सरफेस से भी परपेंडिकुलर, तो ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट
प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। फोकस भी बोल सकते हैं सिर्फ, और प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है क्या? प्रिंसिपल फोकस या सिर्फ फोकस भी बोल सकते हो। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस, पहला कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज parallel to the principal axis, through which light rays parallel to the principal axis converging after passing through the lens, converging after passing through the lens. The principal focus of a convex lens is a point on its principal axis through which light rays parallel to the principal axis converging after passing through the lens, that is at second principal focus, that is at second principal focus, that is at second principal focus. तो ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर बनाया और उसके थ्रू एक प्रिंसिपल एक्सिस पास करी, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या कहा, जितनी भी लाइंस रहेगी वो पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल हमने बनाई। समझ में आ रही बात? अब यहां पर ये ध्यान रखो कि आपको ये कहां तक लेकर आना है, स्ट्रेट मिड तक लेकर आना होता है, स्ट्रेट, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, रिफ्रैक्ट करोगे इनको। ऐसा क्यों? देखो सरफेस दो है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। दोनों कॉन्वेक्स सरफेस पर रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट दिखाई देता है। पहला बेंडिंग यहां होता है, दूसरा बेंडिंग यहां होता है, तो ओवरऑल बेंडिंग आपको दिखाई देता है। बट हमें क्या बताया गया है कि अगर आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप केवल एक बार बेंडिंग बताओ, तो आप बीच में से बेंडिंग कराओगे इस तरह से, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट यहां पर, ठीक है। तो जहां पर मीट करेगी उसको क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है। जहां पर मीट करेगी उसको क्या बोलेंगे, फोकस। अब यहां पर भी ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। जो मिरर में पोल हुआ करता था वो क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। मिरर में फोकस हुआ करता था बट केवल एक हुआ करता था, यहां पर दो दो है। क्लियर है? ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है और ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। आई बात समझ में? ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। तो जहां पर रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मीट करती है उसको क्या, रियल फोकस बोला जाता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। क्लियर है? आई कि नहीं बात सबको अच्छे से समझ में? ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ठीक है। तो यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस था हमारा और कॉन्वेक्स लेंस पर हमने लाइट रेज इंसिडेंट करवाई, तो सारी की सारी लाइट रेज कन्वर्ज होके, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज होके जिस पॉइंट पर मिल रही है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे उस पॉइंट को, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो आपने क्या लिखा, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जिंग आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, दैट इज अ सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है सभी को अच्छे से, पक्का? तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। आ रही है बात समझ में सभी को? कोई दिक्कत नहीं? अच्छी बात है। तो ये दो फोकस कैसे आए, यहां पर हमें क्वेश्चन क्या राइज करना है कि ये दो फोकस कैसे आए, कहां से आए ये दो फोकस। तो एक बात बताओ, यहां पर ये वाला जो लेंस है वो कहां से आया, एक स्फीयर से, ठीक है। ये वाला स्फीयर, ये वाला जो पार्ट है वो कहां से आया, एक और स्फीयर होगा, ठीक है। दो स्फीयर के पार्ट है कि नहीं है ये, या फिर एक स्फीयर के दो पार्ट है कि नहीं है, सबसे पहले ये डिसाइड करो, है ना। लेंस कैसे बनता है, या तो सेम स्फीयर में से दो ग्लासेस कट किए गए हो, या फिर दो अलग अलग स्फीयर में से, सेम रेडियस के अलग अलग दो स्फीयर में से दो पार्ट कट करके ज्वाइन किए गए हो, ठीक है, तभी बनता है लेंस।
इसके अलावा कोई और तरीका लेंस बनने का नहीं। तो चाहे वो सेम स्फीयर के हों चाहे अलग अलग स्फीयर के हों, इस वाले पार्ट का सेंटर कहां होगा, यहां कहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकस, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। उसी तरह से इस वाले स्फीयर का सेंटर कहां होगा, इस साइड, तो इसका फोकस भी कहां होना चाहिए, इसी साइड। क्लियर है, आई बात समझ में अच्छे से। तो लेंसेस में हम यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ फोकस लिखते हैं, ठीक है। तो F और 2F चलता है कहां पर, यहां पर। लेंसेस में क्या चलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं चलता, क्या चलता है यहां पर, F और 2F, ठीक है। तो जो रियल फोकस है, जहां पर मीट करा सारी लाइट रेज ने, उसको हमने क्या बोला, फोकस या फिर सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और यहां पर क्या लिखा हमने इसको, F डैश, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। आई कि नहीं बात समझ में सभी को अच्छे से, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। चलो तो आगे लिखेंगे, ये फिगर बना लिया होगा, इसके नीचे लिखेंगे अ लेंस हैज टू फोकाई। फोकस का प्लूरल क्या होता है, फोकाई। फोकस का प्लूरल क्या होता है, फोकाई। रेडियस का रेडिया है, फंगस का फंगा है, वैसे ही फोकस का फोका है। अ लेंस हैज टू फोकाई, दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो O से F का डिस्टेंस इज इक्वल टू O से F डैश का डिस्टेंस, ठीक है, फुल स्टॉप। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, इसके पास क्या होगा, रियल फोकस होगा। F जो दिख रहा है वो क्या है, रियल फोकस, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, चल। अब प्रिंसिपल फोकस देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर देख लिया हमने, दूसरा हम देखेंगे कॉनकेव लेंस के अंदर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का देख लिया आपने, अच्छे से समझ में आया सभी को। अब कॉनकेव लेंस का देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट लिखा द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच लाइट रेज originally parallel to the axis from which light rays originally parallel to the axis appears to diverge after passing through the concave lens, ठीक है। तो ये हमारी प्रिंसिपल फोकस हो गई, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, ठीक है। और ये सारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गई। इंसिडेंट लाइट रे क्या करेगी, डाइवर्ज होगी, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या दिख रहा है, डाइवर्ज हो गई। तो कॉनकेव, ये कौन सा था, कॉन्वेक्स लेंस था जिसमें कन्वर्जिंग दिखाई दिया आपको। तो कॉन्वेक्स लेंस को क्या भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है ना। कॉनकेव लेंस को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो यहां पर जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा वो कहां होगा, इस साइड। और यहां क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। जहां पर लाइट रे मीट करती है या अपीयर टू मीट होती है उसको कहा जाता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। जिस पॉइंट पर लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करे या अपीयर टू मीट हो, उस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। कौन सा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस।
और जो दूसरा वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये कोई काम का नहीं है, बट बनाया इसलिए जाता है क्योंकि यहां पर दो ग्लास के पीसेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, आई बात समझ में? अगर आप इसका फोकस बना रहे हो तो इसका भी फोकस आपको बनाना पड़ेगा, भले ही वो कोई काम का हो या ना हो। क्लियर? तो क्या लिखा आपने कॉनकेव लेंस के अंदर? लिखा था आपने द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच लाइट रेज ओरिजिनली पैरेलल टू द एक्सिस appears to diverge after passing through the concave lens. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? आफ्टर पासिंग थ्रू दी कॉनकेव लेंस। फिर लिखेंगे नीचे कॉनकेव लेंस हैज वर्चुअल फोकस। कॉनकेव लेंस हैज वर्चुअल फोकस। ये क्या है? वर्चुअल फोकस है। A concave lens is also known as diverging lens. A concave lens is also known as diverging lens because it diverges a parallel beam of light rays. A concave lens is also known as diverging lens because it diverges a parallel beam of light rays. ठीक है, कॉन्वेक्स में भी लिख लेना कि convex lens is also known as converging lens as because it converges a parallel beam of light rays passing through it. ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है उनको एक ही जगह डाइवर्ट कर देता है, एक ही जगह मीट करवा देता है, कहां पर? फोकस पर। जबकि कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही है, इंसिडेंट हो रही है इस पर, उनको ये बिखेर देता है, स्कैटर कर देता है, यानी कि डाइवर्ज कर देता है। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? फिगर बना लिया इसका। तो यहां पर इन दोनों फिगर को एक बार फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट चीज क्या समझने की है वो देख लो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां पर भी जा रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट वहां पर भी जा रही है। आपको कहां से? सेंटर से बेंड करना होता है सभी को। सेंटर से बेंड होके ये कहां पर? जिस फोकस पॉइंट पर ये मिलेंगी, है ना, कॉन्वेक्स लेंस में इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद जहां मीट करती है उसको क्या बोलते हैं? फोकस, या फिर सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और ये क्या होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। यहां पर कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो, ठीक है, इंसिडेंट लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें लगेगा डाइवर्ज हो गई, बट दे अपीयर टू मीट एट फोकस। और उस फोकस को जहां पर मीट करती, एक्चुअली मीट करे या अपीयर टू मीट करे, एक्चुअली या वर्चुअली, जैसे भी मीट करे, हम क्या बोलेंगे? वही होगा हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस का क्या फंडा है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहां पर रियल फोकस है। ठीक है, जहां पर सारी रेज आकर डाइवर्ज मीट कर रही है और एक इमेज बना रही है, कैसी? रियल। ठीक है, जबकि यहां क्या? वर्चुअली मीट कर रही है और इमेज भी कैसी बनेगी? वर्चुअल। समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, तो ये था आपका कॉन्वेक्स लेंस, वो है कॉनकेव लेंस। ठीक है, बढ़े आगे। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये प्रिंसिपल फोकस देखा हमने, अब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो दोनों के लिए ही सेम बात है फोकल लेंथ की। ठीक है, तो लिख लोगे फटाफट से। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड second principal focus of the lens. तो ये यहां पर सेकंड प्रिंसिपल फोकस ये होगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहां पर ये होगा। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे लंबे समय तक। जब भी आप रिवाइज करोगे आपको क्या ध्यान रखना है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहां होता है? जहां पर कॉन्वेक्स लेंस में, जहां पर सारी इंसिडेंट लाइट रे आके मीट करे। और कॉनकेव लेंस में सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जहां पर सारी लाइट रेज आफ्टर डाइवर्जिंग दे अपीयर टू मीट एट दैट पॉइंट। क्लियर है? इस पॉइंट को भी हम फोकस बोलेंगे, इसको भी फोकस बोलेंगे, ये भी सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये भी सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो जो हमारा मेन वाला फोकस है उसको हम एफ बोल रहे हैं, बाकी जो दूसरा है कोई काम का नहीं है उसको एफ डैश। यहां पर कौन काम का? ये वाला, तो इसको एफ और दूसरे वाले को एफ डैश। क्लियर है सभी को अच्छे से? एक और चीज
मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूं, ठीक है, एक और तरीका मैं आपको बताता हूं जो कि 11th 12th क्लास में माधव सर बताते हैं 11th 12th वालों को, ठीक है, मतलब 12th में आ गया रे ऑप्टिक्स अब तो, ठीक है, तो 12th वालों को माधव सर बताते हैं, वो तरीका मैं आपको बताता हूं, इसको ध्यान रखने का। तो देखो, हमने लाइट इंसिडेंट करी लेंस पर, यहां पर भी हमने लाइट इंसिडेंट करी लेंस पर करी, सबसे पहले इस सरफेस पर पड़ी कि इस सरफेस पर पड़ी, बताओ? सबसे पहले इस सरफेस पर पड़ी, ठीक है, इधर वाली सरफेस पर पड़ी, तो इसका जो सेंटर आएगा जहां पर, कहां पर आएगा? यहां, तो फोकस भी कहां होगा? यहां, मेन वाला। क्लियर? अब यहां पर लाइट इंसिडेंट करी आपने, ठीक है, यहां पर आपने लाइट इंसिडेंट करी, तो कौन सी? इस सरफेस पर पड़ी, और इस सरफेस का सेंटर कहां आएगा? यहां आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये वाली जो ग्लास सरफेस है इस पर पड़ी सबसे पहले, और इस ग्लास सरफेस का सेंटर कहां आएगा? यहां, तो फोकस भी कहां होगा? मेन वाला हमारा यहीं पर, ठीक है। तो कैसे बताया जाता है क्लास 12th में कि जहां पर आप कहीं पर भी इंसिडेंट करो, जरूरी थोड़ी देखो कि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखा रहेगा और यहीं से रेज जाएगी, अगर यहां से रेज आई तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहां आ जाएगा, यहां से रेज आ रही है, यहां से इंसिडेंट रेज आ गई तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहां आ जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऐसा नहीं है लेफ्ट वाला ही होता है, राइट वाला ही होता है, नहीं, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज यहां बनेगी। क्लियर? आफ्टर कन्वर्जिंग कहां पर मीट करेगी सारी रेज? यहां पर, तो इमेज कहां बनेगी? यही बनेगी। उसी तरह से अगर मैं यहां से इंसिडेंट लाइट रेज डालूं, यहां पर ऑब्जेक्ट रखूं, तो इमेज कहां? यहां बन जाएगी। क्लियर है सभी को अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? चलो, तो क्लास 12th में भी यही टॉपिक है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने आपको, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो क्लास 12th में है वो पूरा पूरा ज्योमेट्री पर डिपेंड होता है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल वगैरह सारी चीजें लग जाती है, इसीलिए रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, आपको पता हो तो। ठीक है, रे ऑप्टिक्स को क्या कहा जाता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, 10th में ये चैप्टर लाइट के नाम से है, ठीक है, बट लाइटली बिल्कुल मत लेना इसको। ठीक है, चलो, तो प्रिंसिपल फोकस हो गया हमारा। फोकल लेंथ में आपने लिख लिया, फोकल लेंथ में क्या लिखा? द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड प्रिंसिपल फोकस ये रहा, ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड प्रिंसिपल फोकस ये। ठीक है, तो यहां पर केवल फोकस ना बोलकर सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्यों बोला? क्योंकि ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से एफ की तरफ जाओगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो पॉजिटिव आएगा किसका? इसका फोकल लेंथ। यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ जाओगे तो अपोजिट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा, किसका? कॉन्केव का। तो साइन कन्वेंशन में फर्क पड़ जाएगा, इसलिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ये समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अगर आपको देखो ये प्रिंसिपल फोकस समझ में नहीं आया कि हमने फर्स्ट क्यों, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर सकते हो। अगर आप वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कर लोगे ना, आई थिंक 10-15 मिनट्स का, तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बातें? चल, फोकल लेंथ लिख लिया सभी ने, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। तो जैसे हमने मिरर के टाइम पर रूल्स देखे थे, वैसे ही आज हम क्या देखेंगे? लेंस के लिए रूल्स देखेंगे। तो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलो तो लिखो। तो रूल्स, जीरोथ रूल आपको पता ही है, वहां पर क्या था? जब दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी तब वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। यहां पर रिफ्लेक्शन है क्या? नहीं, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, क्या यहां पर? रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्टेड रे जब मीट करेगी, दो इंटरसेक्ट करेगी, तब इमेज फॉर्मेशन होगी। तो लिखेंगे जीरोथ रूल, है ना, ये रूल्स है। तो सबसे पहला बेसिक रूल क्या है? जीरोथ रूल है ये। क्या? The image is formed at that point, the image is formed at that point
where at least two refracted light rays, where at least two refracted light rays meet or appears to meet the image is formed at that point where at least two refracted light rays meet or appear to meet. ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो रियली मीट करेगी और कॉन्केव लेंस हुआ तो क्या होगा, दे अपीयर टू मीट, एक्सटेंड करेंगे हम उनको वर्चुअली. ठीक है, तो रूल नंबर 1 ये हमारा 0th रूल था. अब हम देखते हैं पहला रूल. ठीक है, तो लिखेंगे पहला रूल, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए है ना, तो क्या लिखा आपने, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after refraction through the lens. Passes through its focus after refraction through the lens. ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान रहे. ऑप्टिकल सेंटर एफ डैश, कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल फोकस यहां होगा, दैट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहां होगा. एक इंसिडेंट लाइट रे बनाई जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करेगी, फोकस के थ्रू पास होगी. तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी पैरेलल लाइन इंसिडेंट करोगे तो फोकस के थ्रू जाएगी, सेम एज मिरर में भी ऐसे ही था. ठीक है, कि अगर आप पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन इंसिडेंट करोगे तो वो क्या जाएगी, फोकस के थ्रू जाएगी. कोई दिक्कत इसमें किसी को? यही चीज कॉन्केव के लिए, फिगर बनाया आपने, कॉन्वेक्स का लिखा, कॉन्वेक्स में मैंने क्या बोला लिखने के लिए, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस. ठीक है, यही चीज कॉन्केव के लिए लिखेंगे, कॉन्वेक्स का फिगर बन जाना चाहिए. उसके बाद कॉन्केव के लिए लिखेंगे, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens appears to come from its focus after refraction through the lens. ठीक है, तो किस तरह का फिगर होगा देखेंगे, यहां पर बनाता हूं मैं साइड में. पहले हमेशा लेंस बनाना चाहिए. देखो, लेंस आप कोई टूल्स की हेल्प से बना सकते हो या फिर आप फ्री हैंड से भी बना सकते हो. अगर आप के हाथ अच्छे चलते हैं, है ना, हाथ अच्छे चलना मतलब पेन और पेंसिल जो भी है, फ्री हैंड आपके अच्छे चलते हैं, तो क्या कर सकते हो, आप इस तरह से बना सकते हो, है ना. तो पैरेलल लाइट रे, फोकस एफ डैश. ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस पे इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, क्या हुई, डाइवर्ज हो गई, बट इट अपीयर टू कम फ्रॉम इट्स फोकस. ठीक है, समझ में आया सभी को अच्छे से, क्लियर है. ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर का ओ बनाना नहीं भूलना है. क्लियर, तो रूल नंबर 1 समझ में आया. नेक्स्ट रूल नंबर 2 लिखेंगे. वहां पर क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था. तो कोई भी इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाती थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही वापस आ जाती थी. तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह हम फोकस लेते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह एफ का डबल यहां पर 2f ले लेते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर का सी नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, एफ का डबल 2f. ठीक है, क्योंकि सेंटर कहां से आता है, डबल ऑफ फोकल लेंथ, तो इसलिए 2f ले लेते हैं यहां पर. तो यहां पर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला काम कौन करता है, ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, अगर कोई भी लाइट रे आप ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करोगे तो एज इट इज वापस चले जाएगी, ना कन्वर्ज होगी ना डाइवर्ज होगी. समझ में आई बात, क्लियर है. तो रूल नंबर 2, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर
a ray of light passing through the optical center of both the lenses goes straight after refraction through the lens. Goes straight after refraction through the lens. मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, तो इस तरह से आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? तो क्या लिखा आपने? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ बोथ द लेंसेस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस. A ray of light passing through the optical center of both the lenses goes straight after refraction through the lens. तो चाहे लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, है ना, दोनों ही लेंसेस में आपको क्या दिखाई देगा, है ना, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, दोनों ही लेंसेस में आपको क्या दिखाई देगा? अगर इंसिडेंट लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है तो वो सीधा सीधा निकल जाएगी, ना कन्वर्ज होगी ना डाइवर्ज होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सीधा सीधा निकल जाएगी. क्लियर है? चलो रूल नंबर 3. तो पहला रूल क्या था? अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस के थ्रू जाएगी. दूसरा रूल है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है तो सीधा सीधा निकल जाएगी, कहीं पे भी नहीं मुड़ेगी. और तीसरा रूल, अगर फोकस के थ्रू जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. यही था, मिरर में भी यही था, ठीक है. तो तीसरा रूल लिखेंगे, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, a ray of light passing through the focus of a convex lens becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens. तो क्या लिखा हमने? रूल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 है, ठीक है. रूल नंबर 3, नंबरिंग अच्छे से डाली ना आपने, ठीक है. रूल नंबर 2 में मैं 2 लिखना भूल गया था तो आपने डाल लिया होगा. रूल नंबर 3, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना. पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिख लो, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फिगर भी बनाए. तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या क्या लिखा आपने? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens. लिखा सभी ने? ठीक है. तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस में किसके थ्रू? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास हो रही है ना. किस तरह से? इस तरह से दिख रहा है ना. ऑब्वियस बात है, ऑब्जेक्ट इधर है तो इस तरह से पास होगी, ये इस तरह से जा रही है, हो सकता है इधर से भी आ जाती है. अगर ऑब्जेक्ट इधर होता तो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से. कोई दिक्कत किसी को? समझ में आई बात? अब यहां पर सेकंड प्रिंसिपल फोकस कौन सा था? यहां पर ये वाला था, मतलब मेन वाला ये था, बट ऑब्जेक्ट वहां रखा था तो वहां से फोकस के थ्रू पास हो गया तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. यहां पर मेन वाला फोकस ये है, ठीक है. तो यहां पर भी अगर हम देखें तो इस तरह से फोकस के थ्रू पास हुआ और क्या होगा? ये कैसे नेचर का है? डाइवर्जिंग नेचर का है, ठीक है. ये कैसे नेचर का है? डाइवर्जिंग नेचर का है. तो कैसे होगा यहां पर बताओ? तो यहां पर जो फोकस है मेन वाला वो ये है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है. तो इसमें कैसे शो करेंगे हम? आफ्टर रिफ्रैक्शन हमको क्या शो करना है? आफ्टर रिफ्रैक्शन हमको शो करना है कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला गया, ठीक है. ये चीज शो करनी है. और हमको क्या शो करना है? कि वो इस तरह से आ रहा है. कहां से?
एफ डैश से, तो इस तरह से शो कर सकते हैं। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? कन्वर्जिंग नेचर, ऐसे आई और ऐसे हो गई कन्वर्जिंग नेचर। ये क्या शो कर रहा है? डाइवर्जिंग नेचर, ऐसे आई और ऐसे हो गई, ये डाइवर्जिंग नेचर शो कर रहा है। तो कॉन्वेक्स का कन्वर्जिंग नेचर शो होना चाहिए और कॉन्केव का डाइवर्जिंग नेचर शो होना चाहिए। तो आपको रे डायग्राम उस हिसाब से बनाने पड़ते हैं। क्लियर है? इतना ज्योमेट्री का यूज तो आपको 10th क्लास में करना पड़ता है। समझ में आई बात? कन्वर्जिंग नेचर दिखाना है, यानी कि जो जिस एंगल से जा रही है उससे कम कर दो उसका एंगल। ठीक है, आई बात समझ में? और डाइवर्जिंग नेचर दिखाना है तो जिस नेचर से, जिस एंगल से आ रही है उससे और बढ़ा दो एंगल। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, तो रूल नंबर 3 समझ में आया? अगर फोकस के थ्रू पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। चलो, तो ये तीनों रूल और 0th रूल आपको ध्यान रखना है ताकि हम क्या कर पाए? इमेज फॉर्मेशन कर पाए। तो अब इमेज फॉर्मेशन पर चलते हैं। तो हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ये तीनों रूल का ध्यान रखना, तभी हम इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे, अदरवाइज इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। मिरर में सबसे पहले कॉन्केव लेंस का देखा था, है ना? कॉन्वेक्स मिरर का तो 1 या 2 केस में ही खत्म हो गया था। वैसे ही यहां पर क्या है? उल्टा है। यहां पर कॉन्वेक्स लेंस के सारे इमेज फॉर्मेशन किसके? कॉन्वेक्स लेंस के। कॉन्केव लेंस का वही 1, 2 या 3 केसेस हैं बस। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। केस 1, सब कुछ केस, सारे केसेस वैसे के वैसे ही रहेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या आ जाता है? 2f आ जाता है, डबल ऑफ फोकस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का c लिखने के बजाय क्या लिखते हैं हम? फोकस का डबल, दैट इज 2f और 2f डैश। ठीक है, तो जो मेन वाला फोकस रहता है हमारा, जिस पर कन्वर्ज होती है सारी रेज या अपीयर टू कन्वर्ज हमको दिखाई देती है, वो क्या होता है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस, उसको f लिखते हैं। और जो दूसरा वाला कोई काम का नहीं होता उसको f डैश लिखते हैं। ठीक है, बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। तो बताओ पहला केस क्या था मिरर में? पहला केस क्या था, बता सकते हो? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो पहला केस हमारा क्या रहेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। और इसमें भी पहले केस में ए वाला पार्ट क्या रहेगा? कि जब जो लाइट रेज है, इंसिडेंट लाइट रेज, वो कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और दूसरी क्या आ रही है? ऑब्लिकली आ रही है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पर पहला केस लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और उसमें भी पहला क्या हो जाएगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और उसमें भी पहला फर्स्ट बनाएंगे। व्हेन, यहां पर जो पहला केस हम बनाने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो उसमें पहला और दूसरा बनाने की हमको जरूरत है नहीं। वैसे बुक्स में भी आपको देखने को मिलेगा नहीं कि दो तरह के, जिसमें ऑब्जेक्ट इस तरह से आ रहा है ना? यहां पर बना के दिखाता हूं मैं आपको। एक हम सोच रहे थे कि इस तरह का बनाने की, है ना? और एक जिसमें पैरेलल तो आ रही है बीम ऑफ लाइट, बट क्या है? इस तरह से, जैसे सूरज से रोशनी आती है उस तरह से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है,
तो ये दोनों केसेस लगभग एक जैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने मिरर में तो बनाया ही था, आप खुद से बना सकते हो दोनों, है ना। हम एक ही लिखते हैं, और कौन सा, वो पैरेलल वाला जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, ठीक है। चलो दूसरा वाले में अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको अलग से बनाकर बता दूंगा, ठीक है। तो पहला केस हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। सबसे पहले लेंस बना लिया, उसके बीच में प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ऑप्टिकल सेंटर बना दिया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज बना ली, 3 4 जितनी भी चाहिए आपको, ठीक है। और इनको आप क्या जानते हो, रूल जानते हो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हुई, है ना, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई तो ये कहां पर आके मीट करेंगी, सारी की सारी रेज फोकस पर, ठीक है, सारी की सारी रेज फोकस पर। क्लियर है सभी को अच्छे से। एफ डैश, और ये क्या है, यहां पर लिखेंगे 2f, फिर यहां पर लिखेंगे 2f डैश। क्लियर। तो कॉन्वेक्स लेंस में पहला केस हमने लिखा, समझ में आया, बनाया आपने। अब इमेज के बारे में लिखे हम, है ना, इमेज के बारे में लिखे। इमेज के बारे में नीचे लिखते हैं अपन यहां पर, नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, और दूसरा और क्या रहता है, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो बताओ नेचर, पोजीशन और साइज क्या क्या होगी। सबसे पहले पोजीशन की बात करें, कहां बनी, फोकस पर बनी, एट फोकस। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में। तो पोजीशन एट फोकस, ठीक है। तो फोकस तो यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब आपको ध्यान रखना होगा क्या, जब भी हम लेंस में इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो केवल एट फोकस नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, एट फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। एट फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, ये लिखना जरूरी रहता है। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, पॉइंट साइज, ठीक है, कैसा है साइज, पॉइंट साइज। ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस, इसका मतलब क्या हुआ, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसका दूसरे साइड पर पोजीशन है, ठीक है। फोकस क्योंकि दोनों ही जगह है, उधर भी फोकस है, इधर भी फोकस है। दो फोकस कैसे हैं, इसका लॉजिक मैंने बता दिया था। एक वाला ये वाला सरफेस है, इसका सेंटर यहां आता है, ठीक है, और एक स्फेरिकल ग्लास इस साइड होगा तो उसका सेंटर यहां आएगा। तो अगर सेंटर यहां तो भी तो फोकस तो बनेगा ही बनेगा, है ना। ये सेंटर है, लेंसेज के सेंटर कौन सा, ये 2f डैश लिखा है, ये सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह हम यहां पर क्या लिखते हैं, 2f लिखते हैं। क्लियर है सभी को अच्छे से। चलो केस 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो यहां पर लिखो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। अब इंफिनिटी से कहां ले आएंगे, थोड़ा सा पास में, 2f के पीछे। तो इमेज जो यहां बन रही थी अब वो थोड़ी दूर बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट को हम कहां लाएंगे, 2f पर, तो इमेज का बनेगी 2f पर। फिर 2f और f के बीच में ले आएंगे तो इमेज कहां बनेगी, और पास में, सॉरी दूर होते जाएगी ना इमेज, तो हाँ, तो दूर होते जाएगी, बियॉन्ड 2f बन जाएगी। फिर जब हम फोकस पे रखेंगे तो इंफिनिटी पर बन जाएगी, और जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी। बिल्कुल वैसा का वैसे केसेस हैं, सेम टू सेम मिरर जैसे ही केसेस लेंसेस में है, कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर है। चलो तो केस 2, when the object is beyond 2f, 2f डैश, क्योंकि उधर वाला जो f है उसमें डैश लगा हुआ है, ठीक है। तो when the object is beyond 2f डैश। क्लियर, बनाए। ऑप्टिकल सेंटर f डैश, f 2f डैश, 2f
अब देखो यहां पर मेरे पास कोई स्केल पेंसिल वगैरह नहीं है, आप थोड़ा सा स्केल का यूज करके ये मेजर कर सकते हो, ओ से एफ का डिस्टेंस, ओ से एफ डैश का डिस्टेंस बराबर है कि नहीं है, एफ एफ डैश का डिस्टेंस भी उतना ही होना चाहिए। क्लियर है? अगर ये सारी चीजें सही है तो आपका रे डायग्राम बहुत अच्छे से बनेगा। आई बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? लेंस में ध्यान रखो, आप कोई भी टूल का यूज करो, अगर आप फ्री हैंड बना रहे हो तो ध्यान रखो ये वाला अपर्चर और ये वाला अपर्चर सेम होना चाहिए। अपर्चर क्या होता है ये हम पढ़ चुके मिरर में। क्लियर है अच्छे से? मतलब आप टेढ़ा मेढ़ा अगर बनाओगे तो हो सकता है आप परफेक्ट नहीं बने। क्लियर है? चल, तो सेकंड केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f डैश, तो ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, 2f डैश के पीछे, यहां रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इतना लंबा मत ले लो कि लेंस के ही बाहर निकल जाए। ठीक है, आपने लेंस छोटा बनाया है तो ऑब्जेक्ट को भी ऐसा ही रखो, थोड़ा सा और हाइट कम कर दो बल उसकी। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर जो हमने रूल्स पढ़े वो क्या पढ़े, पैरेलल वाला पढ़ा, तो पैरेलल ले जाएंगे तो क्या होगा, एफ के थ्रू जाएगा, और एफ के थ्रू ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। वैसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, या फिर आप ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू भी ले जा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पैरेलल ले जाता, फोकस के थ्रू ले जाता हूं। ठीक है, और बिल्कुल लेंस के बीचों बीच आपको यहां पर रोक देना है, यहां से आपको रिफ्रैक्शन शो करना है। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? तो मिरर में क्या होता था, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनाते थे तो यहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती थी, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनाते थे तो इमेज कहां बनती थी, दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये इमेज भी दोनों के बीच में बनना चाहिए, देखते हैं बनती है कि नहीं। इसको तो फोकस के थ्रू पास करें, है ना, पैरेलल लाइट रे है, ये क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस के थ्रू पास हो गई। अब इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही इमेज हमारी बन रही है कहां पर, f और 2f के बीच में। ठीक है, कहां बन रही है इमेज, f और 2f के बीच में। ऑब्जेक्ट ये रहा, और इमेज कहां बनना चाहिए थी, बन रही है कि नहीं, ये है ए बी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ए बी क्या है, ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ए डैश बी डैश, ये क्या है, इमेज। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत? चल, तो नेचर बताओ भाई, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इनवर्टेड। फिर पोजीशन बताओ, पोजीशन बिटवीन f एंड 2f, कहां पर, ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, अब साइज बताओ, डिमिनिश्ड, क्या छोटी हुई साइज, बिल्कुल थोड़ी सी छोटी तो हुई। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अब क्या होगा बताओ, कहां ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, 2f पर। ठीक है, केस 3, when the object is at 2f, टू एफ डैश, क्योंकि इधर तो डैश रहता है। तो ये ऑब्जेक्ट पैरेलल, और एक फोकस के थ्रू ले जाना है तो फोकस के थ्रू, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ले जाना है तो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अभी तक नहीं ले गए, अब ले जाते हैं, है ना। चलो देखते हैं सही बनता है या नहीं, है ना। ये फोकस के थ्रू चले जाएगी,
तो इसको परफेक्शन आपको लाना पड़ेगा। ये सब डिपेंड करता है कि आपने क्या साइज ली है ना। मेरे पास ऑब्वियस सी बात है, मैंने मेजर नहीं किया ओ एफ कितना है, ओ एफ डैश कितना है, ठीक है। ओ एफ डैश और ओ एफ का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, और उतना ही डिस्टेंस एफ और एफ डैश के बीच में होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस एफ और टू एफ के बीच में होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। एफ डैश और टू एफ के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस। तो ये सारी चीजें अगर वेरी करती हैं, है ना, इवन ये जो लाइन जा रही है एक स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो अगर ये सब नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी गड़बड़ी हो रही है उतनी गड़बड़ी आती ही आती है। क्लियर है। अगर आपके पास स्केल पेंसिल होते हुए भी गड़बड़ी हो रही है तो बड़ी खराब बात है ना। इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो। यहां पर ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी, और यहां इमेज फॉर्म हो रही है हमारे पास ए डैश बी डैश, ठीक है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन एट 2f on the other side of the lens, साइज क्या है, सेम साइज, ठीक है। क्लियर है। सारी चीजें मेंशन करना है आपको, है ना, ये चीज ध्यान रहे। इक्वल साइज या सेम साइज जो भी लिखना है लिख सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस पर अगर ऑब्जेक्ट कहां होगा, 2f डैश पर होगा, तो इमेज कहां बनेगी, 2f पर बनेगी, सामने के साइड, दूसरी साइड, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज यहां, ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो इमेज वहां। क्लियर है। मिरर में क्या होता था, केवल एक साइड काम की होती थी, दूसरी साइड पॉलिश होती थी, तो एक ही साइड से आपको रिफ्लेक्शन मिलता था और इमेज बनती थी। लेंस में क्या है, दोनों साइड काम की, इधर से भी कर सकते हो आप, उधर से भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात। इधर से लाइट इंसिडेंट करोगे उधर इमेज बन जाएगी, उधर से लाइट इंसिडेंट करोगे इधर इमेज बन जाएगी। क्लियर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कहां पर होगा आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आई बात समझ में। मान लो अगर मैंने कोई भी एक लेंस बनाया है, देखो यहां पर, अगर मैं यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं इस तरह से, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहां है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहां है? तो क्या आप बिल्कुल बोल दोगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस वो होगा, फर्स्ट ये होगा, ऐसा होगा क्या? बताओ, ऐसा आप बोल सकते हो? पक्का है क्या, ऐसा डिफाइंड है क्या ऐसा कि नहीं सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो होता है मेन वाला कॉन्वेक्स का वो राइट में होता है, ऐसा कुछ बोला क्या मैंने आपको? नहीं। सेकंड प्रिंसिपल फोकस किस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस किस चीज पर डिपेंड करते हैं? क्या बताया मैंने? अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहां बनेगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी इंसिडेंट लाइट रेज यहां कन्वर्ज होगी, यहां मीट करेगी, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस मेन वाला जो फोकस रहेगा वो यहां रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर लाइट रेज यहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया तो लाइट रेज यहां से आएगी, इंसिडेंट लाइट रेज यहां से आएंगी और वो कन्वर्ज यहां होगी, तो फिर फोकस यहां मिल जाएगा आपको। आई बात समझ में? क्लियर है। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहां होगा? यहां होगा, मेन वाला। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस यानी कि एफ डिफाइन नहीं है कि वो राइट साइड ही होगा या लेफ्ट साइड ही होगा, ये डिपेंड करता है आप किधर रख रहे हो ऑब्जेक्ट को। इंसिडेंट लाइट रेज कहां से आ रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जहां से भी इंसिडेंट लाइट रेज आ रही है उनके उसके अपोजिट वाली साइड होगा आपका रियल फोकस कॉन्वेक्स लेंस में। समझ में ही बात? क्लियर है अच्छे से? चल, केस 4, when the object is in between ऑब्जेक्ट को इधर लाते जाना है, इमेज अपने आप इधर खसकते जाएगी, तो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, एफ डैश एंड 2f डैश। तो इमेज कहां बनने वाली है इस बार? इमेज और पीछे चली जाएगी, है ना। चल बनाते हैं केस 4। केस 4 कहां पर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट हम? बिटवीन एफ एंड 2f डैश, एफ डैश एंड 2f डैश।
इमेज और ये ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश इमेज हो गई। ठीक है, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर हमने बना दिया, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, एफ डैश और 2f डैश के बीच में। एक रे हमने क्या बनाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस के थ्रू चले गई, दिख रहा है आपको, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट गई, सीधे सीधे चले गई, तो इमेज फॉर्म हो गई। इमेज थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, और साइज क्या दिख रही है, एनलार्ज्ड। लग रहा है क्या कि बड़ी है, हाँ, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आया सभी को? चलो फोकस पे रखते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, case fifth, when the object is at f dash, when the object is at f dash, f dash टू f dash, और यहां पर आ जाएगा f और 2f। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहां, तो एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ऑप्टिकल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकस के थ्रू जाएगी। ठीक है, तो क्या दिख रहा है हमें, बताओ, कुछ दिखा? बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। अगर फोकस पर रखते हैं हम, कहां पर रखा हमने, फोकस पर, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फोकस पर। एक लाइन, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हम कैसे बना रहे हैं, कि देखो ये कंस्ट्रक्शन है एक तरह का, रूल्स आपको बता दिए, अब कंस्ट्रक्ट किस तरह से करना है वो आपके ऊपर है। यहां पर मैंने क्या किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, तो फोकस के थ्रू जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गया, है ना, यहां ओ लिख दो, ऑप्टिकल सेंटर का ओ। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल जा रही है, दिख रही है पैरेलल जाते हुए। तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब कहां बनेगा, इंफिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर बन रहा है ना, ये सॉरी इमेज, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ए बी, तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पर, इमेज एट इंफिनिटी। रियल एंड इन्वर्टेड एट इंफिनिटी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। On the other side of the lens, size highly enlarged। ठीक है, तो केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f डैश, मतलब फोकस पर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, तो पोजीशन जो है वो इंफिनिटी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड। कोई दिक्कत किसी को? लास्ट केस कॉन्वेक्स लेंस का, आप जानते हो क्या, when object is in between f and o, ठीक है, between optical center and f dash, ठीक है, केस सिक्स्थ, केस सिक्स्थ, तो यहां पर क्या आपको रियल इन्वर्टेड इमेज मिलेगी क्या? नहीं, ये सिक्स्थ केस है जिसमें हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ गए हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो इमेज बनेगी वो कैसी, वर्चुअल होगी। तो ऑप्टिकल सेंटर का ओ,
ठीक है। सिक्स्थ केस, कहां रखना है इमेज और एफ के बीच में, तो थोड़ा सा यहां रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को? थोड़ी सी छोटी इमेज ले लेते हैं क्योंकि पास में रख रहे हैं, थोड़ी सी छोटी ले लेते हैं, हमें रे डायग्राम बनाने में अच्छा रहेगा, है ना। चलो बनाओ रे डायग्राम। फोकस एक तो पैरेलल बना देते हैं, ये पैरेलल वाला है ना, और एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। पैरेलल बनाएंगे तो फोकस के थ्रू पास होगा, है ना, फोकस के थ्रू पास होगा। और ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि एक रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है ना, और ये कभी मीट नहीं करेगी क्योंकि ये पैरेलल नहीं जा रही है, ये कैसी जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, दिख रही है आपको एक दूसरे से दूर जाती। तो हम इनको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, इसको इधर एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, इसको इधर एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, ठीक है। एक्सटेंड करते जाएंगे कब तक, जब तक ये मीट नहीं हो जाती, और फाइनली ये यहाँ पर मीट कर रही है, ठीक है। वहां से मैं जो लिखा हुआ है वो हटा देता हूँ ताकि आपको इमेज अच्छे से दिखे, और जो लिखा हुआ था केस सिक्स्थ वो यहाँ लिख देता हूँ, केस सिक्स्थ, ठीक है। हाँ, तो हम इसको एक्सटेंड कर रहे थे, एक्सटेंड करेंगे इसको भी एक्सटेंड करेंगे, तो दोनों कहाँ जाकर मिल रही है, यहां जाकर मिल रही है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, यहां बन रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां बन रहा है, ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, सॉरी इमेज, ऑब्जेक्ट कहां है, ये रहा ए बी, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज। क्लियर, चलो समझ में आया सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत? तो ये 6 केसेस हमने बना दिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो इमेज जो बनी वो कहां बनी, बियॉन्ड 2f डैश ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पोजीशन बियॉन्ड 2f डैश ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, साइज कैसी है, एनलार्ज्ड, ठीक है, साइज कैसी है, एनलार्ज्ड, कोई प्रॉब्लम? तो ये सारे केसेस थे किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। ये सारे केसेस देखे हमने कॉन्वेक्स लेंस के, समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट कॉन्केव लेंस, नेक्स्ट कॉन्केव लेंस। तो ये रे डायग्राम क्लियर है सभी को अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है रे डायग्राम्स में। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव लेंस, हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस।
formation of images by concave lens. ठीक है, case first, when the object is at infinity, when the object is at infinity, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और हमारे पास लेंस कौन सा है, कॉन्केव लेंस है. ठीक है, कॉन्केव लेंस को बहुत ही केयरफुली अच्छे से बनाना होता है ना, इसके बिगड़ने के चांसेस बहुत होते हैं. अगर आपका लेंस अच्छे से नहीं बना, ठीक है, तो प्रॉब्लम आप ही को होगी, करेक्ट नहीं आएगा आपका, एक्यूरेट नहीं आएगा. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर हमने बना दिया. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हम एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां से ला रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट यहां से ला रहे हैं. ठीक है, ये दोनों ही डाइवर्ज हो जाएगी बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस. ठीक है, समझ में आई बात. किस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना है, रे डायग्राम किस तरह से बनाए जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है. क्लियर, समझ में आई बात. कॉन्केव लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव लेंस, इसमें केस फर्स्ट देखा हमने, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. कॉन्केव लेंस बनाया हमने, ऑप्टिकल सेंटर बनाया. ठीक है, दो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लेकर आए हम, कहां से, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. ठीक है, और ये दोनों लाइट कहां पर आई, कॉन्केव लेंस पर आई. कॉन्केव लेंस ने क्या कर दिया, दोनों रेज को डाइवर्ज कर दिया. ठीक है, और हमने इनको क्या किया, एक्सटेंड करके मीट कराया कहां पर, फोकस पर. तो हमें क्या लग रहा है कि वो डाइवर्ज हो गई, बट दे अपीयर टू मीट एट फोकस, दे अपीयर टू कम फ्रॉम दी फोकस. ठीक है, नेचर में क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना. कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअली मीट कर रहे हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट. point sized, at f on the same side, on the same side of the lens. ठीक है, समझ में आई बात. चलो, केस 2, when the ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, बताओ किस किस के बीच में रखें, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रख देते हैं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी. ठीक है, एक केस तो था इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर. दूसरा केस रहेगा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, F to F, इधर उधर जहां रखना है रख दो, जो रिजल्ट होगा सेम होगा. ठीक है, बना इसका रे डायग्राम, तो बनाते हैं इसका रे डायग्राम. कॉन्केव लेंस केयरफुली बनाना है आपको. कॉन्केव है तो इसमें रियल फोकस तो होता नहीं है, बट जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वो कहाँ होता है, यहाँ होता है ना. इंसिडेंट रे अगर यहाँ से आ रही हो तो. बनाएंगे फटाफट से.
केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ठीक है, इतनी पास में रखेंगे तो इमेज बहुत छोटी सी बनेगी। आई थिंक हमें थोड़ा दूर रखना चाहिए ऑब्जेक्ट। है ना? और हमने यहाँ पर क्या गलती करी है, इसको यहाँ ले गए और कन्वर्ज कर दिया इसको, है ना? कन्वर्ज नहीं करना है, तो ये रे डायग्राम थोड़ा सा गलत हो जाएगा। कॉनकेव के हिसाब से, कॉन्वेक्स के हिसाब से बना दिया हमने, कन्वर्ज कर दिया इसको। ठीक है, तो आपको क्या ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें कॉनकेव के हिसाब से बनाना होगा इसको। तो हम एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, है ना? अब बनाते हैं रे डायग्राम्स। चलो, तो एक रे पैरेलल, है ना? और रियल फोकस, सॉरी फोकस यहाँ है ना? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू जाएगी तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगी। तो दो रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट कर पाएगी क्या? इस तरह से एक्सटेंड करना होगा हमें, तब जाके नहीं चल पाएगा काम। ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करवाया हमने, है ना? तो क्या दिखा हमें? यहां पर इमेज बन रही है। ठीक है, दिखा। एक रे ऑफ लाइट हमने, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां से भेजी हमने, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, ध्यान से देखेंगे। केस 2 कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव लेंस का ऑब्जेक्ट यहां रखा हमने, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो गई बट अपीयर टू कम फ्रॉम दी फोकस। ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गई, है ना? इसको नाम दे दो ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर कट कर रही है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पर। और ये क्या होगी? हमारी इमेज होगी ए डैश बी डैश। तो यहां क्या बनी? इमेज। ठीक है, तो इमेज कैसी है? वर्चुअल इरेक्ट पोजीशन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन optical center and focus on the same side of the lens। और साइज कैसा है? छोटा, डिमिनिश्ड। ठीक है, साइज कैसा है? छोटा, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं हम। तो कभी भी आपके पास कैसी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बने, है ना, और बड़ी बनेगी, तो आप बोलोगे कि अगर वर्चुअल इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बन रही है, दैट मीन्स वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, कभी भी ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसी तरह से ये चीज मिरर में भी थी, मिरर में कॉन्वेक्स में छोटी बनती थी और कॉन्केव में बड़ी बनती थी। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में भी यही सेम चीज थी, दो केसेस बने थे कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। ठीक है, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन था जिसमें आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दे रखी थी और मैग्निफिकेशन बड़ा था। ठीक है, मतलब मैग्निफाइड थी। तो वहां पर हम सोच रहे थे कि एफ निकाले बिना तो हम कंक्लूड कर नहीं सकते, बट कर सकते थे। आप क्या बोल सकते थे कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, मिरर की बात कर रहे हैं हम, वर्चुअल इरेक्ट इमेज अगर ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी आ रही है तो वो कौन सा मिरर बनाकर दे सकता है? कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा? छोटी बना पाएगा। ठीक है, वही चीज यहां पर भी आ रही है हमारे साथ कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, लेंस में हमने क्या देखा कि कॉनकेव लेंस वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा बना रहा है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा बन रही है कॉनकेव लेंस में, बट साइज कैसी है उसकी? छोटी। ठीक है, अच्छा मैंने ये पोजीशन यहां पर मैंने देखा नहीं, पोजीशन ये लिख दी और साइज ये लिख दी, है ना, उसको करेक्ट कर लेना।
ठीक है, यहाँ पर पोजीशन की जगह पोजीशन, साइज की जगह साइज है ना, ये करेक्ट कर लेना। साइज ये लिखी है और पोजीशन ये लिखी है, ठीक है, ध्यान से लिख लेना। और जिन्होंने छापा है उनका भगवान भला करे, एज इट इज छाप लिया होगा कुछ लोगों ने, तो मैंने बोला जब देखा होगा कि हाँ अरे हमने भी छाप लिया है। चलो, तो क्या कंक्लूड कर रहे थे हम, कॉनकेव लेंस में जब भी कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही मिलेगी, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज कैसी मिलेगी, ऑब्जेक्ट साइज से छोटी साइज, ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज से छोटी साइज। जबकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिल रही है एक केस में, और वो भी कैसी, एनलार्ज्ड। तो जब भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी साइज मिलेगी तो हम बोलेंगे कौन से लेंस का कमाल है, कॉन्वेक्स लेंस का कमाल है, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मिरर फॉर्मूला देखा था वैसे लेंस फॉर्मूला देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन ऐसा कुछ अलग नहीं है, वही की वही है, ठीक है, उसको देखकर फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। मिलते फिर हम नेक्स्ट क्लास में।